हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा क्रिएशन पीके। सो आज के हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जैसे कि मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि CITS जो हम एडमिशन लेने वाले हैं, हम NSTI में हॉस्टल लेने वाले हैं, तो क्या हमें आउटिंग मिलती है, उसके रूल्स क्या होते हैं। सो आज हम इस वीडियो में मोस्टली ये सब हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसमें आपको बताऊंगी कि NSTI जो हॉस्टल होता है ना, उसमें उसके रूल्स क्या होते हैं, हमें क्या रूल्स को जो है फॉलो करना होता है, और जैसे कि हमें आउटिंग मिलती है, हमें बाहर जाने की परमिशन मिलती है नहीं मिलती है, कितनी छुट्टी हम ले सकते हैं NSTI में, हमको कितनी छुट्टियां लेनी होती हैं, कितनी हमको छुट्टियां मिलती हैं। तो ये सब आज के हम इस वीडियो में जो है जानेंगे। ओके, लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो पर, है ना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ओके, जिससे आपको जो है CITS से रिलेटेड जो है जानकारी आपको मिलती रहेगी। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि आपको NSTI में छुट्टियां कितनी मिलती हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि NSTI जो होता है उसमें हमें जो है 80% अटेंडेंस होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हमारी 80% अटेंडेंस नहीं होती है तो हम जो हमारे फाइनल एग्जाम होते हैं, हम उसमें जो एग्जाम नहीं दे पाते, हमारा एडमिट कार्ड नहीं आता है। तो इसीलिए तो हम वहाँ पर रहते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं ना। इसलिए हमें वहाँ पर रेगुलर जाना होता है क्लासेस, और रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी होती है। हम लोग की बायोमेट्रिक लगती है, जिससे हमारी जो है 80% अटेंडेंस हमारी होना चाहिए, है ना। ये इसलिए छुट्टियां हम लोग को बहुत कम मिलती हैं। जब भी फेस्टिवल होता है, जैसे कि दिवाली होती है, होली होती है, हम लोगों को 2-4 दिन की छुट्टियां मिलती हैं, ज्यादा छुट्टियां नहीं मिलती हैं कि हम 10-15 दिन के लिए घर आ गए, सो गए, फिर इसके बाद फिर चले गए। तो ऐसा हमको ज्यादा गैप नहीं करना होता है, ठीक है ना। मोस्टली ज्यादा छुट्टियां नहीं मिलती हैं, हम लोग बहुत कम ही छुट्टियां जो है हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है हम लोगों का जो है 7 डेज होते हैं, उसमें हमें 5 डेज क्लासेस लगती हैं, सैटरडे संडे हम लोग की छुट्टियां रहती है ना। तो ये सब हम लोग की 5 डेज क्लास चलती है NSTI में, ओके। और सैटरडे संडे हम लोग की छुट्टियां रहती है। तो हम लोग को 5 दिन क्लास अटेंड करना होता है, 2 दिन हम लोग हॉस्टल में ही रहते हैं। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल में, बाहर रहते हैं तो बाहर। आपको 5 दिन आप क्लास अटेंड करते हैं, 2 दिन आपको छुट्टियां मिलती हैं। तो ऐसे करके हम लोग को हफ्ते में 2 छुट्टियां मिल जाती हैं, ठीक है ना। ये होती हमारी छुट्टियों की बात हो गई कि हमारी छुट्टियां कितनी होती हैं। तो बहुत कम छुट्टी हमको लेना होता है, और छुट्टी ज्यादा नहीं ले सकते हम लोग। ITI जैसा नहीं होता है कि हम 4 दिन जा रहे हैं, 1 दिन सो रहे हैं, 4 दिन सो रहे हैं, 1 दिन जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना। उसमें आपको जो है क्लासेस रेगुलर अटेंड करनी होती हैं CITS में, ओके। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे कि हॉस्टल के रूल्स क्या होते हैं। अब हम इसमें यही डिस्कस करेंगे कि रूल्स क्या होते हैं हॉस्टल के। तो जैसे आप लोग हॉस्टल लेने वाले हैं, मोस्टली गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाले हैं, तो उनको ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमारे रूल्स क्या होते हैं। हॉस्टल लेने से पहले हमें ये जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपके रूल्स क्या होंगे। मैं सबसे पहले इसमें बात करूंगी कि आपको जो है आउटिंग मिलती है, ठीक है। सबसे पहले जो ये सवाल होता है ना कि हम बाहर जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल आप बाहर जा सकते हैं। आपको हफ्ते में सैटरडे मिलता है, जो भी NSTI W होते हैं, वुमेन्स कॉलेज, उनके लिए हफ्ते में एक सैटरडे मिलता है आउटिंग के लिए, जिसमें आपको 3 घंटे की भी आउटिंग मिल सकती है। 3 घंटे के लिए आप बाहर जा सकते हैं। किसी NSTI में आप 10 बजे से, जैसे कि NSTI जयपुर से मैंने किया था CITS, तो उसमें आपको 10 से 5:30 बजे तक का आउटिंग रहता था। तो 10 बजे आप जा सकते हैं सैटरडे के दिन बाहर, और अब 5 बजे आपको हॉस्टल में आना होता है, ठीक है। तो आपको ऐसे आउटिंग मिलती है। NSTI जो नोएडा होता है उसमें 3 घंटे की आउटिंग मिलती है। तो ऐसे करके आपको जो आउटिंग मिलती है NSTI W में, ठीक है। आपको बाहर जाने की हफ्ते में 1 दिन आपको सैटरडे मिलता है, उसमें आप बाहर जाते हैं। आपको मार्केट जाना, जहाँ भी आपको घूमने जाना, वहाँ आप जा सकते हैं, ओके।
सो आपको जैसे कि सैटरडे मिलता है, जैसे कि NSTIW जो होते हैं ना वुमेन्स कॉलेज, उसमें ओनली सैटरडे मिलता है आपको आउटिंग के लिए। तो आपको बाहर जाना है सैटरडे के दिन, ठीक है। तो जितनी भी आउटिंग आपको मिलती है, जितने घंटे की मिलती है, आपको उतना ही आपको बाहर जाना है और आने का टाइम रहता है उस टाइम पर आपको हॉस्टल में आ जाना है। ओके, सो ये रही आपको NSTIW की बात। NSTI जो बॉयज गर्ल्स के कॉलेज होते हैं, NSTI ओनली, जैसे कि NSTI कानपुर है, NSTI बोले तो हैदराबाद है ना, NSTI। तो इनमें क्या होता है ना, गर्ल्स बॉयज जो होते हैं ना, उसमें डेली भी आउटिंग रहती है, ठीक है। वो डेली भी शाम को इवनिंग में जा सकते हैं 1-2 घंटे के लिए, है ना। जैसे कि NSTI कानपुर में डेली आउटिंग रहती है, शाम को वो 1-2 घंटे के लिए थोड़ा बहुत बाहर जा सकते हैं और फिर आ सकते हैं 7 बजे, जितने बजे तक भी रहता हो। तो NSTIW के ज्यादा रूल्स होते हैं जो भी वुमेन्स कॉलेज होते हैं, ठीक है। अब मैं और भी जो NSTI जो हॉस्टल होता है ना, NSTI वुमेन्स हॉस्टल, उसके अंदर कि क्या हॉस्टल के रूल्स होते हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें फर्स्ट पॉइंट बताऊंगी आपको, क्या आपको जो है फॉलो करना है। तो जब भी आप हॉस्टल लेंगे, ओके, सबसे पहले आप हॉस्टल लेंगे तो आपको अपने घर के किसी भी को लेके जाना है, जैसे आपकी सिस्टर, भाई बहन, या फिर आपके मम्मी पापा, है ना, माता पिता को आपको एक को साथ में लेके जाना है, तभी आपको हॉस्टल मिलेगा। ओके, तो आपको साथ में जो भी वुमेन्स हैं NSTIW में जो भी एडमिशन लेने वाले हैं उनको लेके जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी आपको हॉस्टल मिलेगा। तो आप घर के किसी भी भाई बहन या मम्मी पापा किसी को भी आप ले जा सकते हैं। सबसे पहले आपका ये रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। जो भी आपको रूम दिया जाएगा, जैसे कि आपको 3 नंबर 4 नंबर जो भी आपको रूम दिया जाएगा उसी में ही आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। ये वहाँ के रूल्स होते हैं, जो भी आपको रूम नंबर दिया जाएगा उसी रूम में आपको 1 साल रहना पड़ेगा। ओके, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। हॉस्टल में क्या होता है ना, अटेंडेंस लगती है। इवनिंग में आपकी अटेंडेंस लगती है 7 बजे, है ना। तो 7 बजे आपको वहाँ पे प्रेजेंट रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है ना। ये नहीं कि आप रूम में सो रहे हैं, बाहर अटेंडेंस लग रही है और आप सो रहे हैं रूम में, सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ओके, सो ये रूल्स आपको बहुत ही ज्यादा फॉलो करना है, ठीक है। तो जब भी अटेंडेंस लगती है हॉस्टल में, वहाँ आपको प्रेजेंट रहना है, आपको अटेंडेंस लगवानी हॉस्टल में, है ना। क्योंकि हॉस्टल की भी अलग से अटेंडेंस लगती है। हॉस्टल में जो भी लड़कियां रह रही हैं वो प्रेजेंट है कि नहीं है, कोई बाहर तो नहीं है ना। तो वो वार्डन मैम आती हैं, आपकी सबकी अटेंडेंस लेती हैं। ओके, सो आपको अटेंडेंस में प्रेजेंट रहना है ना। कोई भी आप सो रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, आपको वहाँ पे तो जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप नहीं जाते हो ना, 1 दिन नहीं जाते, 2 दिन नहीं जाते, तो आप जब भी नहीं जाते हो ना, तो आपकी एप्लीकेशन लगती है, उसमें आपको बहुत ही ज्यादा फिर परेशान होना पड़ता है, डांट भी लगती है ना। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बिना मतलब का आपको रूम में नहीं रुकने दिया जाता है, ठीक है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप बीमार हैं, तभी आप रूम में रुक सकते हैं। अगर आप बीमार नहीं है, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्लास में आपको भेज दिया जाता है। रूम में नहीं रुकने दिया जाता है। क्लास लगती है तो आपको क्लास में जाना ही होता है, ठीक है। 5 डेज जो क्लास लगते हैं उसमें आपको क्लास में जाना रहेगा। ओके, आप रूम में नहीं रुक सकते हैं, है ना। और रूम की जो लाइट वगैरह होती है, आपको रूम की लाइट वगैरह ऑफ करके रूम को लॉक करके जो है आपको क्लास में जाना रहेगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप तबीयत ठीक नहीं है, तभी आप रूम में एप्लीकेशन दे के, मैम को एप्लीकेशन दे के रूम में जो है रुकने की परमिशन ले सकते हैं और रूम में आप रुक पाएंगे, है ना। ये भी रूल होते हैं हॉस्टल के, है ना। ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज नहीं जाना, आज आपका मन नहीं है तो आप हॉस्टल में बढ़िया आराम कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको निकाल दिया जाएगा रूम से। जाइए, आप क्लास में जाइए, ठीक है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन लेके क्लास टीचर के साइन करके वार्डन मैम को देंगे, उनसे परमिशन लेंगे, तब जाके आप रूम में रेस्ट कर पाएंगे, राइट। सो इसका पॉइंट रहेगा कि हम 6 बजे से पहले जो है हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकते। अगर मॉर्निंग में 6 बजे ही गेट खुलता है, मॉर्निंग के 6 बजे गेट खुलता है, इसके बाद हम ग्राउंड में घूम सकते हैं, योगा एक्सरसाइज जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। 6 से पहले आप जो है हॉस्टल से बाहर, जो मेन गेट होता है ना, उससे बाहर आप नहीं जा पाते हैं।
तो मॉर्निंग के 6 बजे से पहले आप नहीं जा सकते, और नाइट में जो है आपका डिनर हो जाता है उसके बाद आप बाहर नहीं जा सकते। तो 8 बजे आपका रात में गेट बंद कर दिया जाएगा हॉस्टल का मेन गेट, और सुबह के 6 बजे आपका खुलेगा। ठीक है, सो ये आपके रूल्स होते हैं। बंद कर दिया जाता है तो आप बाहर नहीं जा सकते हैं, है ना। सो ये भी एक पॉइंट होता है। ठीक है, ये भी आपने जान लिया, राइट। इसके बाद नेक्स्ट देखो, इसमें ये भी होता है कि बाहर जा सकते हैं। तो जी हाँ, आप बाहर जा सकते हैं। सैटरडे आपको मिलता है आउटिंग, आप बाहर जा सकते हैं। सैटरडे के दिन आप बाहर जाएंगे, आपको मार्केट जाना, कोई काम है, आपको घूमने जाना, मतलब आप कॉलेज से बाहर निकल सकते हैं। 1 हफ्ते में आप निकल सकते हैं। ओके, अगर आपको बीच में कोई चीज चाहिए आप कुछ, तो फिर आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, और तब आप कॉलेज से बाहर जा पाएंगे, है ना। और गेट पास बनता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होते हैं, बहुत साइन भी कराने होते हैं। सो हम लोग तो इसलिए कोई ऐसे, हम लोग तो सैटरडे का वेट कर लेते थे। सैटरडे हमको मिलता था, सैटरडे में ही हम लोग बाहर जाते थे आउटिंग में। जो भी हमारा काम रहता था वो हम कर लेते थे बाहर जाके, है ना। तो हम लोग बीच में जाने के लिए बहुत हम लोग को एप्लीकेशन भी देना होता था, साइन भी कराने होते थे। तो हम लोग जो है सैटरडे के दिन ही जाते थे मोस्टली, है ना। इसके बाद हम देख, और अगर आपसे कोई मिलने आ रहा है तो वो कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता, ये भी होता है ना। तो जैसे कि गर्ल्स कॉलेज होते हैं, वुमेन्स कॉलेज, तो ऐसा नहीं कि आपके कोई भी रिलेटिव आ रहा है मिलने के लिए तो आपको मिलने दिया जाएगा, ऐसा नहीं। वो आपसे पूछेंगे कौन है। तो जैसे आपके माता पिता, मम्मी पापा आ रहे हैं, आपके सिस्टर आ रहे हैं, आपका घर का ही होना चाहिए ना, तो आपको मिलने दिया जाएगा। तो ज्यादातर जो है आपके मॉम डैड होते हैं ना, वो आते हैं तो आपको मिलने की जो है परमिशन दी जाती है, आपको पूछा जाता है, डिटेल्स आपकी देखी जाती है। सो ये आपके कौन है क्या है ना, बहुत ज्यादा झंझट होता है। तो भाई किसी को मत बुलाना ऐसे फालतू, ठीक है। कॉलेज के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, सो ये भी आपके मॉम डैड आते हैं तो अच्छी बात है, गेट तक आप मिल सकते हैं। ठीक है, अंदर जो ग्राउंड होता है, हॉस्टल में तो जाने की परमिशन नहीं मिलती है, बाहर ही थोड़ा बहुत आप मिल सकते हैं। ओके, और इसके बाद हम रहेगा कि अगर आपकी कोई दिक्कत है, आपको प्रॉब्लम है, आप बीमार हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, तो आप जैसे हॉस्टल के अंदर नाइट है, आप नहीं जा सकते हैं कुछ भी, तो आप किससे बोलेंगे? वार्डन मैम से, जो भी हॉस्टल के इंचार्ज होते हैं उनसे आप बोलेंगे, उनको आप एप्लीकेशन देंगे, भाई हमें ये प्रॉब्लम हो रही है ना। और भी आप किसी से नहीं कहेंगे कुछ भी, आप तो वार्डन मैम से डायरेक्टली बात करेंगे, है ना, जो भी हॉस्टल का इंचार्ज होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम जानेंगे कि जो भी आसपास में हॉस्टल के टीचर्स के क्वार्टर रहते हैं, टीचर्स रहते हैं ना, क्वार्टर्स रहते हैं, उनके रूम्स होते हैं, तो उसमें अलाउड नहीं होता है आपको जाने के लिए, है ना। उसमें आपको नहीं जाना है, उनके क्वार्टर से आपको दूर रहना है, जो टीचर्स के होते हैं, ठीक है। तो उनके आसपास में आपको नहीं जाना है। ओके, तो ये भी वहाँ के कोई रूल्स होते हैं, आपको उनके क्वार्टर के अंदर ये सब आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो आपको उनसे इतना, उनके आसपास से मतलब नहीं रखना है, आपको सिर्फ रूम से मतलब रखना है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा कि अगर आपकी तबीयत खराब हो रही है कुछ, तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन देना होगा, वार्डन से आपको परमिशन लेनी होगी, तब जाके आप हॉस्टल से बाहर जा सकते हैं, कॉलेज से बाहर आप जा पाएंगे, हॉस्टल जो हॉस्पिटल आप जा पाएंगे। ओके, इससे ऐसे नहीं कि आपने जो आपसे गेट से तो आपको निकलने ही नहीं दिया जाएगा, पहले आपको एक एप्लीकेशन पे साइन होना चाहिए, मैम की परमिशन होना चाहिए, फिर वो गेट पर आपको सबमिट करनी है, गेट पास बनेगा, वो आपको गेट पर सबमिट करनी है, तब जाके आप हॉस्पिटल जा पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इसमें जानेंगे कि आपको कोई भी इलेक्ट्रिक जो भी चीजें होती हैं वो आपको हॉस्टल के अंदर नहीं लेके जाना है। जैसे कि हमसे बोला जा रहा था, प्रेस लेके जा सकते हैं, हम हीटर लेके जा सकते हैं, रॉड, ये सब आपको इलेक्ट्रिक चीजें नहीं लेके जानी है। सिर्फ आप पानी की जो केटल आती है ना इलेक्ट्रिक, वो आप ले जा सकते हैं, अलाउड होती है, ठीक है। NSTI जयपुर में तो अलाउड थी, तो हम लेके गए थे, है ना। सो आप ये सब लेके जा सकते हैं, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रिक चीज जो होती है ना वो आप मत लेके जाना, पकड़े जाएंगे, है ना। हॉस्टल में जो है रूम्स चेक होते हैं। बाद जो भी आपको रूम मिलता है उसकी साफ सफाई सिर्फ आपको ही खुद को ही करनी पड़ेगी, कोई बाहर से वो साफ सफाई करने वाली नहीं आ जाएगी, वो खुद ही आपको रूम की साफ सफाई सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा।
ओके। सो रूम जो भी आपको मिलेगा वो अच्छी तरह से आप अपना रखेंगे। ओके, रूम में आपका सामान रहेगा उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही रहेगी, ठीक है। अगर आपकी कोई सामान यहाँ वहाँ होता है, कोई भी आपकी पार्टनर यहाँ ऐसा कुछ करती है, तो उसकी जिम्मेदारी जो है मैडम की नहीं रहती है, वो सिर्फ आपकी रहती है। ओके, सो अपनी जो भी सामान रहेगा वो अपना देखभाल आप खुद करेंगे, ठीक है, वो जिम्मेदारी आपकी रहेगी। ओके, नेक्स्ट इसमें बात, वो भी बाहर के लोग होते हैं, बाहर के जो स्टूडेंट होते हैं कॉलेज के या आपके रिलेटिव है या कोई भी, तो उनको हॉस्टल में अंदर नहीं जाने दिया जाता है, ठीक है। जो भी गर्ल्स कॉलेज है NSTIW, उसमें आपको बाहर का कोई भी हो, चाहे मम्मी हो पापा हो, हॉस्टल में नहीं जाने दिया जाएगा। बाहर जो भी ग्राउंड होते हैं, कॉलेज गेट होता है, वहाँ पे आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अंदर आपको जो है रूम में नहीं आने दिया जाएगा। ओके, सो ये भी रूल्स होते हैं वहाँ के, किसी को भी नहीं, सिर्फ आपको ही आने दिया जाता है। आप ही आज आ सकते हो रूम में और आप ही जा सकते हो। इसके बाद कोई भी बाहर वाली जो लड़की होगी, क्लासमेट होगी, वो भी अंदर नहीं आ सकती है ना। अगर आपकी मम्मी भी आते हैं पापा, तो उनको भी जो है रूम में हॉस्टल में नहीं आने दिया जाएगा, है ना। तो ये भी वहाँ के रूल्स होते हैं। और जैसे कि हॉस्टल में मैस भी होता है, तो उसके भी जो है पर मंथ आपको फीस पे करनी होती है ना। सो आपको जो है जो भी डेट आपको दी जाती है, 1-2 दिन आगे पीछे चल सकता है ना, तो आपको वहाँ पे जो है मैस फीस होती है, वो सब लोग उस डेट पर आपकी पे होती है, वहाँ पे मैस की फीस, तो वो पे करने होते हैं। ये भी हॉस्टल के अंदर के रूल होते हैं, मैस भी आपका हॉस्टल में ही होता है ना। तो ये हो गए वहाँ के रूल्स। और रूल्स तो इतने होते हैं कि ये तो मोस्टली रूल्स थे जो भी नोटिस में दिए होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद इतने रूल्स होते हैं कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपको बाहर जाना बीच में सैटरडे मिलता है तो अच्छी बात है, आपको कोई एप्लीकेशन नहीं देना पड़ेगा और आप अच्छे से जो है जा सकते हैं। गेट पर साइन होते हैं और आप आउटिंग के लिए बाहर आप जा सकते हैं। ओके, अगर आपको बीच में जाना है, आपको कोई जरूरत है बीच में जाना है, तो उसके लिए आपको पहले एप्लीकेशन देना होगा। एप्लीकेशन देने के बाद साइन कराने होंगे टीचर से। साइन कराने के बाद जब साइन वगैरह हो जाएंगे, फिर गेट पर आपका एक गेट पास बनेगा, गेट पर सबमिट होगा, गाइड आपको देखेंगे, आपसे साइन कराएंगे रजिस्टर पर, तब जाके आप गेट से निकल पाते हो। बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है ये चीज, है ना। एप्लीकेशन लेके घूमते रहो और फिर जाके वो करो। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, तबीयत खराब होने पर, अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन जो है लिख के जाना है, परमिशन लेनी है हॉस्पिटल जाने के लिए। फिर आपका गेट पास बनेगा, गेट पर जाएंगे, फिर साइन होंगे, तब जाके आप हॉस्पिटल जा पाते। इतना सारा जो है उसमें भी मैम बोल देते हैं कभी कभी कि आपकी तो ये बहाना है, ठीक है, आपको तो घूमना होता है लड़कियों को, और इसलिए वो बीमारी का बहाना करती हैं, ठीक है। तो ये रूल्स सब एक जैसे नहीं होते हैं, है ना। कुछ लड़कियां बहाना करके भी निकलती हैं कॉलेज से, बीमार कह के या तबीयत खराब का एप्लीकेशन दे के निकलती हैं। तो सब एक जैसे नहीं होते हैं, है ना। कुछ लोगों की रियल में जो है तबीयत खराब होती है और वो जाते हैं, तो उनको भी फिर उसी से ही कंपेयर किया जाता है ना। सो ये भी बहुत ही ज्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है ना। सो आपको जो है अच्छे से अपना सुबह के जो रूल्स हैं उनको आपको फॉलो करना है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप वहाँ के रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, जैसे कि आउटिंग का टाइम, आने का जाने का, अगर आप लेट आओगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप जो हॉस्टल की अटेंडेंस लगती है उसमें आप प्रेजेंट नहीं रहोगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो कुछ लड़कियां जो है रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं, तो उनको प्रॉब्लम होती है, डांट भी लगती है। घर पे भी उनके कई बार कॉल किया जाता है और उनको जो है ऐसे वो नहीं कर पाती है ना। तो आपको ना जो भी उनके रूल्स हैं उसको अच्छे से फॉलो करना है। आपको कॉलेज जो भी हॉस्टल में आने का रहता है, जाने का रहता है, कॉलेज क्लास में जाने का रहता है, तो आपको जाना है ना।
जैसे कि मैं अपना थोड़ा सा शेयर करूं कि मेरा अगर छोटी मोटा सर दर्द भी होता था थोड़ा बहुत, तो ये सब तो मैं भूल ही जाती थी वहां पे कि भाई मैं रेस्ट कर लूं। बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा बहुत होता था तो मैं तो अपना जो है रेडी होके निकल जाती थी, क्योंकि अगर हम रूम में रुकते तो वार्डन आती, हमसे 10 क्वेश्चंस करते, फिर हमको एप्लीकेशन देना होता, साइन कराने होते, क्लास में जाएंगे, क्लास टीचर के पास साइन कराएंगे, वो भी हमसे 10 क्वेश्चंस पूछेंगी, हम फिर देंगे एप्लीकेशन, साइन करेंगे, तब हम रेस्ट। इससे अच्छा है कि हम क्लास ही चले जाएं। तो हम छोटी मोटी प्रॉब्लम हेल्थ इशू होते थे तो हम तो क्लास चले जाते थे, ठीक है। इससे अच्छा तो यही है कि क्लास ही चले जाओ, है ना। तो ऐसे आपको करना। अगर आपकी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपको हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, आप बीमार बहुत ज्यादा हो गए हो, तो फिर आप एक एप्लीकेशन दो, हॉस्पिटल जाओ। हॉस्पिटल भी आपको खुद ही जाना है, ठीक है। अगर आपकी ज्यादा ही सीरियस हो गए हो आप, तो फिर आपके साथ मैडम आपकी कोई हेल्प करेंगे, आपको लेके जाएंगे। लेकिन आप अगर थोड़े बहुत आप चल फिर सकते हो, आपके कुछ हो रहा है, तो फिर आपको खुद ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होते हैं। और जैसे एनएसटीआई जयपुर के आसपास कोई भी हॉस्पिटल इतना अच्छा तो दूर ही है सब, ये तो मोस्टली मुझे ऐसा लगता था कि मैं ज्यादा बीमार हो रही हूँ कुछ भी, तो मैं 2 दिन की जैसे एप्लीकेशन भी हम देते हैं, तो एप्लीकेशन में आपको सीधा 10 दिन की छुट्टी का नहीं लिखना है। अगर आप ऐसे लिख दोगे कि मुझे 10 दिन की छुट्टी लेके घर जाना है, तो वो आपको छुट्टी नहीं देंगी। आपको लिखना है 2-4 दिन की आपको छुट्टी का लिख देना है कि मुझे घर ये काम है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ऐसा जाना है कोई भी, फिर आप 10 दिन रुक के फिर आप जा सकते हैं एनएसटीआई में, ठीक है। तो आपको इतने ज्यादा गैप इकट्ठा नहीं करने हैं कि आप 20 दिन के गैप कर लिए और फिर आप चले गए। मेरी थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं यहाँ पे 25 दिन रुक के गई थी घर से, फिर मैं क्लास गई थी, तो मुझे बहुत ज्यादा मेरा मेडिकल भी मांगा गया था, मेडिकल मुझे लगाना पड़ा था, और कई मेरे जो है वर्क भी बहुत ज्यादा पीछे हो गया था। तो ऐसे करके आपको गैप नहीं करने, आपको अच्छे से रहना है, क्लास डेली अटेंड करनी है, 80% अटेंडेंस आपकी होनी ही चाहिए, है ना। तो एनएसटीआई की ये रूल्स होते हैं, छुट्टियां ज्यादा नहीं मिलती हैं, रेगुलर क्लास अटेंड करनी होती है, इसलिए तो हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, है ना। तो ये रूल्स होते हैं, बेसिक से रूल्स होते हैं वहाँ के। अटेंडेंस, लाइट ऑफ करना है, आपको ऐसे करना है। तो ये हो गए आपके रूल्स। अगर आप रूल्स को फॉलो कर पाते हो तो हॉस्टल में जाना, अगर आप नहीं कर पाते, आपको दिक्कत हो रही, तो आप बाहर भी रूम लेके रह सकते हो, वहां आप रहना, ओके। तो ये है आपके एनएसटीआई हॉस्टल के रूल्स, जो कि वुमेन्स के लिए कुछ ज्यादा ही रूल्स होते हैं, और जो गर्ल्स बॉयज के जो जैसे आईटीओटी होते हैं या फिर एनएसटीआई होते हैं, तो उनके जो गर्ल्स बॉयज तो हॉस्टल होते हैं उसमें इतना ज्यादा रूल्स नहीं होते हैं, लेकिन जो गर्ल्स एनएसटीआई होते हैं ना, उसमें बहुत ही ज्यादा रूल्स होते हैं। सो जो भी गर्ल्स एनएसटीआई डब्ल्यू में एडमिशन लेने वाली हैं और उनको हॉस्टल चाहिए, तो आपको ये रूल्स अच्छे से जो है फॉलो अप करना है, ओके। और अच्छे से वहाँ पे उनके जो आप फॉलो करेंगे ना उनके रूल्स को, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपको टीचर्स भी आपको वैसे परेशान नहीं करेंगे कुछ भी, है ना। सो आप अच्छे से जाइए, उनके रूल्स को फॉलो कीजिए और हॉस्टल में बढ़िया रहिए, है ना। वो भी जब आप रहने लगेंगे तो सब अच्छा हो जाता है, सब मैनेज हो जाता है, राइट। सो आपको वहाँ पे जाना है, 1 साल का कोर्स है। जो भी आपके क्वेश्चंस है आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। जैसे इस पर भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, जो भी गर्ल्स के, कि आउटिंग मिलती है, बाहर जाने की परमिशन मिलती है, नहीं मिलती है, क्या रूल्स होते हैं हॉस्टल के, है ना। सो ये सब मैंने बता दिया। इसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस हैं और जो भी मैं इसके बाद वीडियोस लेके आने वाली हूँ, सो मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आपके साथ। मेरा सीआई टेस्ट कोर्स करने का क्या एक्सपीरियंस रहा है, कैसे रहा है, मैंने कॉस्मेटोलॉजी से किया है, तो मैं ये भी सब आपके साथ शेयर करूंगी। सो मेरे चैनल पर बने रहना, ठीक है। तो जिससे मैं आपको जो है अच्छे अच्छे एनएसटीआई से रिलेटेड, सीआई टेस्ट और कॉस्मेटोलॉजी टेस्ट से रिलेटेड जो है सारी इंफॉर्मेशन लेके आती रहूंगी, ओके। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।